जितनी भी सर्विसेज हैं हम प्रोवाइड करते हैं जो भी आउटराइट को रिक्वायर्ड होती है। स्टाफ मेंबर्स होते हैं, अस्करी बैंक जो पेरोल देता है उसमें उनके स्टाफ मेंबर्स जितने उनको एटीएम कार्ड फ्री मिलते हैं और चेकबुक फ्री मिलती है। ट्रेनिंग बैच है, हम वीक में जो है वो 30+ कैंडिडेट्स को ट्रेन करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी रानिया एंड वेलकम बैक टू आउटराइट व्लॉग्स। आज की अपडेट ये है कि आज अस्करी बैंक के मैनेजर आए हुए हैं ऑफिस में, मोहम्मद ज़ुबैर आसिफ। उनका हमने लेना है, छोटा सा इंटरव्यू लेंगे, उनसे क्वेश्चनिंग वगैरह करेंगे, उनसे पूछेंगे कि उनका एक्सपीरियंस आउटराइट के साथ कैसा जा रहा है। और अभी पूछते हैं। सर, मैं रानिया रहमान, मार्केटिंग डिपार्टमेंट से आउटराइट की। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। ठीक है, तो हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमारी कुछ डिस्कशंस करना चाहते हैं आपके साथ। तो जी ज़रूर। सबसे पहले तो आप एक अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दें ऑडियंस के लिए। ज़रूर। मेरा नाम मोहम्मद ज़ुबैर आसिफ है। मैं अस्करी बैंक चिन्योट से हूँ और ब्रांच मैनेजर काम कर रहा हूँ अस्करी बैंक के साथ सिंस 2022 से। और उससे पहले मैंने अपनी बैंकिंग 2005 में स्टार्ट की थी अल्फला बैंक से, और हमारा आउटराइट के साथ 2018 से तल्लुक़ है अस्करी बैंक का, और हम सिंस देन आउटराइट के साथ चल रहे हैं और जितनी भी सर्विसेज हैं हम प्रोवाइड करते हैं जो भी आउटराइट को रिक्वायर्ड होती है। अभी भी आज हम आउटराइट के ऑफिस में आए हैं, जो भी इनकी क्वेरीज होंगी हमारी बैंक से रिलेटेड या जो इनके स्टाफ है उनके अकाउंट हमने खोले हुए हैं, तो उनसे रिलेटेड जो भी क्वेरीज होंगी हम उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए इधर आ जाएँ। ठीक हो गया सर। जी। इसके अलावा क्वेश्चन ये है कि ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो पेरोल सर्विसेज के लिए अस्करी को क्यों चूज़ करते हैं? हाँ, ये पेरोल के लिए अस्करी को इसलिए सबसे इम्पोर्टेंस दी जाती है क्योंकि अस्करी बैंक यूनिक सर्विसेज ऑफ़र करता है पेरोल अकाउंट पे। सबसे पहले तो इनको डेस्कटॉप सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जिसमें क्लाइंट अपने ऑफिस में बैठ के जितना भी स्टाफ मेंबर है उनको सैलरीज पे आउट कर देता है। उसके अलावा जितने भी स्टाफ मेंबर्स होते हैं, अस्करी बैंक जो पेरोल देता है उसमें उनके स्टाफ मेंबर्स जितने उनको एटीएम कार्ड फ्री मिलते हैं और चेकबुक फ्री मिलती हैं, और उसके अलावा किसी भी किस्म के एनुअल या मंथली उस पर चार्जेस नहीं डिडक्ट होते, जो कि आम एक एम्प्लॉई जो होता है उसके लिए बहुत मायने रखते हैं। सही है। इसके अलावा आपके सैलरी की क्या प्रोसेसिंग है, क्योंकि जितनी भी आपकी तरफ से सैलरीज मिलती हैं बहुत ही सिक्योर होती हैं और टाइम पे मिलती हैं, तो उसको कैसे मैनेज करते हैं? जी, उसमें जो हमारा पेरोल डिपार्टमेंट है उसका काम ही यही है कि किसी भी तरह से सैलरी डिसबर्समेंट में हर्डल ना आए। तो इसके लिए सबसे पहले जैसे ही डे ऑफ सैलरीज आता है उससे पहले ही एक दिन ये काम मुकम्मल कर लिया जाता है पेरोल के एंड पे, और फिर ये इंश्योर किया जाता है कि जो सैलरी डिसबर्समेंट है वो प्रॉपरली ऑन टाइम हो जाए। ठीक है। आपके बैंकिंग की ऐसी क्या इनोवेशन है जिसका एम्प्लॉयज़ को पता होना ज़रूरी है? हाँ, अभी जैसे मैंने बताया कि जो हमारा, क्योंकि बेसिकली मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ पेरोल अकाउंट, जस्ट क्योंकि हमारी जो आउटराइट में सबसे मेन पोजीशन यही है कि आउटराइट को हमने पेरोल इसीलिए दिया है कि इनको मैक्सिमम बेनिफिट दिया जाए, और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि जब पेरोल पे कोई भी एम्प्लॉइज़ आ जाते हैं, क्रेडिट कार्ड भी उसको हम पे आउट दे सकते हैं। उसके बाद कोई भी एम्प्लॉय अकॉर्डिंग टू सैलरी लेवल कोई हाउस लोन फैसिलिटी लेना चाहे वो हमसे ले सकता है, कोई पर्सनल लोन फैसिलिटी लेना चाहे वो हमसे ले सकता है। तो ये सारी की सारी फैसिलिटीज़ जो हैं ये हम आउटराइट को ऑफ़र करते हैं और करेंगे, और इंशाल्लाह फ्यूचर में भी हम इसको बेस्ट करने की कोशिश करेंगे। एक और क्वेश्चन ये है कि ऐसे कौन से डिजिटल बैंकिंग के फीचर्स हैं जो कि एम्प्लॉयज़ की लाइफ को आसान कर सकते हैं? हाँ, डिजिटल बैंकिंग में अभी रिसेंटली हमने बहुत सारी अस्करी बैंक ने इनोवेशन भी की है अपने बैंक के लिहाज से। फॉर एग्जांपल अभी हम आए हैं तो हमने डिस्कस किया था यहाँ के चीफ एग्जीक्यूटिव साहब अब्बास साहब से, तो
तो उन्होंने हमें अकाउंट ओपनिंग के हवाले से, क्योंकि कुछ डिफ़िकल्टीज़ बयान की थी, क्योंकि इनका मोस्टली जो स्टाफ है वो नाइट शिफ्ट में काम करता है। इनके लिए पॉसिबल नहीं होता कि डे टाइम में किसी बैंक में जाके अपना अकाउंट खोलें। तो अभी हमारे स्टाफ मेंबर जो साथ हमारे आए हुए हैं, उन्होंने बाकायदा उनको गाइड किया कि आप अपने मोबाइल पे विद इन 5 to 6 मिनट आप अस्करी बैंक का अकाउंट खोल सकते हैं, ठीक है। और कहीं भी किसी और जगह जाने की ज़रूरत नहीं है, ना किसी बैंक में ना किसी ब्रांच में। सिर्फ अपने मोबाइल पे अस्करी बैंक की डिजिटल ऐप ओपन करें और अपने इनिशियल जो है शनाख्ती कार्ड वो अपलोड करें, साथ में एम्प्लॉयमेंट लेटर या सैलरी स्लिप अपलोड करें, तो आपका विद इन 5 to 10 मिनट अकाउंट नंबर जनरेट हो जाता है। इसके अलावा आपकी बैंक की तरफ से कोई कहते हैं जो ये मैं ऐसे ही डिस्कस कर रही हूँ, अच्छा, जो बाइक के वो होती हैं जो इंस्टॉलमेंट्स पे होती हैं, ऐसा कुछ है? हाँ, उसमें जैसा मैंने अभी बताया कि जो हमारे पेरोल पे जितने भी आउटराइट के एम्प्लॉइज़ होंगे वो इंस्टॉलमेंट के ऊपर पर्सनल लोन भी ले सकते हैं, और अगर कोई बाइक लेना चाहे वो भी ले सकता है, और उसके अलावा अगर कोई गाड़ी लेना चाहे अकॉर्डिंग टू सैलरी लेवल वो गाड़ी भी ले सकेगा, और क्रेडिट कार्ड लेना चाहे वो क्रेडिट कार्ड भी ले सकता है। और इसके ऊपर सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि किसी भी किस्म की फ़ीस नहीं ली जाती बैंक की। ठीक है, और इसकी ड्यूरेशन कितने टाइम की होती है इंस्टॉलमेंट की? इंस्टॉलमेंट की ये डिपेंड कर रहा होता है कि क्लाइंट क्या चाह रहा है, लेकिन ये मैक्सिमम 5 ईयर तक होता है। सर अभी हम चलते हैं और आपको छोटा सा विजिट कराते हैं अपने ऑफिस का। जी ज़रूर। सर ये हमारा रिसेप्शन एरिया है, और इसके बाद यहाँ पे ये हमारे एचआर के ऑफिसेज हैं। एक फीमेल एचआर हैं और एक मेल एचआर है। ये डिपार्टमेंट कौन सा है? ये एचआर का डिपार्टमेंट। रिक्रूटमेंट ऑफिस। ये दिशान सर हैं एचआर। ऐसे तो भी क्या अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। यहाँ पे सेल्स डिपार्टमेंट है। यहाँ पे क्या कहते हैं सारे सेल्स के एजेंट्स बैठे हुए हैं, और ये जो है वो क्या कहते हैं कैटेगराइज्ड हुए हुए हैं। हर टीम का अपना एक टीम लीड है। आप देख सकते हैं कि हर टीम के साथ एक टीम लीड जो है अच्छी खासी तादाद है जी। इट्स अराउंड 150+ एजेंट्स जो हैं यहाँ पे बैठे हुए हैं। और सर यहाँ पे वीक में 2 बैचेस को 30+ कैंडिडेट्स को हम जो है वो ट्रेन करते हैं फ्रॉम द स्क्रैच। यहाँ पे इनकी ट्रेनिंग हॉल जी, ये ट्रेनिंग हॉल है। सर ये जो है ये ट्रेनिंग बैच है। हम वीक में जो है वो 30+ कैंडिडेट्स को ट्रेन करते हैं फ्रॉम द स्क्रैच। अच्छा, इस ट्रेनिंग में मैडम वैसे क्या बताया जाता है बच्चों को? इनके कम्युनिकेशन पे काम किया जाता है और इनकी सेल्स की ट्रेनिंग दी जाती है कि ये सेल्स करें ज़्यादा से ज़्यादा। सही। और मैक्सिमम इस एक ट्रेनिंग हॉल है या 2 हैं आपके? ये ट्रेनिंग हॉल है। ओके, ये जी, ये ट्रेनिंग हॉल है। ज़्यादा- और इन अ वीक में जो है ये प्रॉपर ट्रेन हो जाते हैं। ज़्यादा। ओके। सर ये जो है हमारा मार्केटिंग डिपार्टमेंट है। अभी इसमें अभी रेस्ट एरिया चल रहा है, टाइम चल रहा है आई थिंक। अभी वो हायरिंग हो रही है। हायरिंग इंशाल्लाह वीक के अंदर अंदर यहाँ पे ग्राफिक डिज़ाइनर्स हायर हो रहे हैं, कंटेंट राइटर, और बहुत से यहाँ पे हायरिंग जो होगी इधर पोस्टिंग होगी। जी इधर पोस्टिंग हो जाएगी। सही है। सर अभी हम बैठते हैं और कुछ चीज़ें और डिस्कस करते हैं आपके साथ। सर सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि आपका इस एनवायरनमेंट को लेके सबसे फर्स्ट इम्प्रेशन क्या है? बिल्कुल, ये एक मेरे लिए भी अस्टॉनिशिंग मोमेंट था, स्पेशली
जब मैं इस हॉल में एंटर हुआ, क्योंकि मैंने कुछ एक दो पहले भी कॉल सेंटर का विज़िट किया है, बट ये उनसे टोटली डिफरेंट था। और यहाँ पे जिस तरह से टीम एंगेजमेंट थी और उसके अलावा जिस तरह से सारे के सारे डिपार्टमेंट अपना अपना काम कर रहे हैं और सेपरेशन है, हर डिपार्टमेंट, हर एक अलहदा डिपार्टमेंट है। तो मसलन HR का अलहदा है, मार्केटिंग का अलहदा है। तो उस लिहाज से मुझे एक यूनिक और बड़ी अच्छी फीलिंग आई कि ये जिस तरह से काम लोग कर रहे हैं। ठीक है, जब आप मुख्तलिफ कंपनीज़ को विज़िट करते हैं तो ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ हैं जो स्टैंड आउट्स होनी चाहिए? हाँ, इसमें जहाँ तक मैंने देखा है, इसमें तकरीबन सारी क्वालिटीज़ हैं। जैसे मैंने अभी बात की कि जो कोई भी कॉल सेंटर मैंने ऐसा नहीं देखा जो इतना वेल ऑर्गेनाइज्ड हो। अभी मुझे अब्बास साहब ने भी एक छोटा सा विज़िट करवाया था, तो उसमें मैंने देखा है कि हर डिपार्टमेंट, जैसे HR डिपार्टमेंट है, उसके अलावा आप लोगों का सेल डिपार्टमेंट है, उसके अलावा आप लोगों की जो रिक्रूटमेंट टीम है, उसके अलावा जो आपकी क्या सैलरी डिसबर्समेंट वाला डिपार्टमेंट है, सारे के सारे जो हैं वो बड़े अच्छे तरीके से अलग-अलग अपना अपना काम परफॉर्म कर रहे हैं। और स्पेशली ये जो हमारे हैं सारे के सारे यंग बॉयज़ और गर्ल्स, ये जिस तरह से काम कर रहे हैं, इनको बड़ा अच्छा लगा देख के और बड़ा अच्छा फील हो रहा है। सर, आप हमारे यंग प्रोफेशनल्स को क्या एडवाइस देना चाहते हैं उनके करियर के मुताबिक? आई थिंक जो भी बच्चा यंग होता है उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट यही होता है कि वो डेडिकेशन के साथ, हार्ड वर्किंग के साथ अपने फील्ड में बेस्ट परफॉर्म करे, और इतना बेस्ट कि उस जैसा कोई ना हो। यही सबसे इम्पोर्टेंट। और इनके अभी काम करने के डेज़ हैं, और जितनी ज़्यादा से ज़्यादा ये अपने काम पे तवज्जो देंगे, उतना ही इनका जो फ्यूचर है, आने वाले दिन है, वो ब्राइट होंगे। आपका एक्सपीरियंस कैसा जा रहा है आउटराइट के साथ काम करते हुए? आउटराइट के साथ हमारा एक्सपीरियंस सिंस 2018, जब से आउटराइट के साथ हमारा जो बैंकिंग रिलेशन कायम हुआ है, टिल देन बहुत ही अच्छा रहा है। और उसमें हमने भी कोशिश की है हर लिहाज से कि जो भी फैसिलिटीज़ हैं, स्पेशली अभी हमने जैसे पेरोल इनको दिया है सेटअप, और उसके अलावा अभी जो डिजिटल अकाउंट ओपनिंग की फैसिलिटीज़, हमारा यानी कि मकसद ये होता है कि हम अपने आउटराइट को जितना भी मैक्सिमम सकें और जो भी बैंकिंग फैसिलिटीज़ है दे सकें, वो सबसे पहले हमारी कोशिश होती है कि आउटराइट को पे आउट करें। आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा। लास्ट में Thank मैं you जी। आपसे ये पूछूंगी कि आपकी तरफ से आउटराइट के लिए कोई राय, कुछ इम्प्रूवमेंट या कुछ लास्ट वर्ड जो आप बोलना चाहते हैं आउटराइट के लिए? जी, आउटराइट के लिए मैं ये बोलना चाहता हूँ, स्पेशली आजकल जैसे पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, और आउटराइट एक बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, अपने यंगस्टर्स को मौका दे रहा है वर्किंग का, और उनको ट्रेन पहले करता है सबसे पहले, फिर उनको अर्निंग करवाता है, और ये बहुत अच्छा है। और मैक्सिमम कोशिश करता है कि अनएम्प्लॉय कोई ना रहे। तो ये आउटराइट के लिए मेरी तरफ से फ्यूचर में भी बेस्ट विशेस हैं। अल्लाह करे ये मज़ीद तरक्की करे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।